उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा एक और वैकेंसी जारी की गई है। इस वैकेंसी में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर एसआई कॉन्फिडेंशियल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई, क्लर्क एंड अकाउंटेंट रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन की सभी कुछ मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले मैंने जैसा कि बताया आपको, उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय दैट इज कॉन्फिडेंशियल, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक, क्लर्क एवं पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा अकाउंटेंट के पदों पर सीधी भर्ती का यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सबसे पहले बात की जाए यहाँ पर टोटल पद कितने हैं। टोटल 921 पदों के लिए ये रिक्रूटमेंट किया जाने वाला है और 268 पद आपके हैं पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय के, और पे बैंड है यहाँ पर 9300 से 34,800, 4200 लेवल का ग्रेड पे है यहाँ पर। और वहीं सेकंड आपका जो है पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक, यहाँ पर ग्रेड पे 2800 लेवल, और थर्ड है पुलिस सहायक उप निरीक्षक, यहाँ पर भी लेवल 5 ग्रेड पे 2800। तो ये यहाँ पर टोटल 921 वैकेंसीज के लिए तीन डिफरेंट यहाँ पर वैकेंसीज के बारे में विवरण दिया गया है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट क्या क्या है यहाँ पर। तो आवेदन की समय सारणी यहाँ पर मिलती है। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभ तिथि क्या है यहाँ पर, तो 7 जनवरी 2024 से आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि और साथ ही साथ शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है 28 जनवरी। तो 7 जनवरी से 28 जनवरी के बीच आप इस पोस्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर इन्होंने शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की तिथि, यानी कि अगर आप में कुछ त्रुटि हो गई है आपके द्वारा सब भरे गए ऑनलाइन आवेदन में, अगर आपने कुछ त्रुटि कर दी है तो आप उसमें संशोधन करने के लिए 30 जनवरी 2024 तक कर सकते हैं। तो ये थी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जानकारी। नेक्स्ट बात करते हैं आवेदन शुल्क कितना है। तो इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन शुल्क 400 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं अर्हताएँ। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं शैक्षिक अर्हता क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं पुलिस उप निरीक्षक कॉन्फिडेंशियल पद के लिए यहाँ पर क्या शैक्षिक अर्हता है। तो सबसे पहली है भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय में स्नातक उपाधि, यानी कि आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया होना चाहिए। सेकंड है कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी टंकण इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड पर यूनिकोड में, तथा कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट गति से अंग्रेजी टंकण, यानी कि यहाँ पर हिंदी टंकण और अंग्रेजी टंकण दोनों का ज्ञान आपको होना चाहिए। नेक्स्ट बात की जाए न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट गति से हिंदी आशुलिपि श्रुति लेख, ये भी आपको करना आना चाहिए। उसके बाद फोर्थ क्राइटेरिया है भारत सरकार के राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान दैट इज नीलिट से कंप्यूटर में ओ लेवल की परीक्षा उत्तीर्ण आपके पास होना चाहिए। और इसके अलावा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता आपने धारण की होनी चाहिए। तो ये 4 क्राइटेरिया हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए। सभी चारों के चारों आपको फुलफिल करने होंगे अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो। नेक्स्ट बात करते हैं पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक के लिए। तो यहाँ पर क्या क्या शैक्षिक अर्हता है। फर्स्ट है जैसे कि बताया था ग्रेजुएशन आपने अपना कंप्लीट किया होना चाहिए। नेक्स्ट है कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी टंकण और कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी टंकण, ये आपको आना चाहिए। और नेक्स्ट है भारत सरकार के राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नीलिट से कंप्यूटर में ओ लेवल की परीक्षा उत्तीर्ण की होनी चाहिए या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता धारित की होना आवश्यक है। तो ये थी शैक्षिक योग्यता के बारे में जानकारी पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक के पद के लिए। नेक्स्ट पद है आपका पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा अकाउंटेंट पद के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक उपाधि, यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन किया इन्होंने वाणिज्य में स्नातक उपाधि या लेखा शास्त्र में परास्नातक यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष अर्हता। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पर ओनली ग्रेजुएशन की डिमांड नहीं है उप निरीक्षक लेखा पद के लिए। नेक्स्ट है कम से कम 15 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी टंकण और थर्ड है ओ लेवल की परीक्षा या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता धारण करना होना चाहिए। तो ये 3 क्राइटेरिया है यहाँ पर पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा पद के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं आयु सीमा की। तो भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी दिनांक जो 1 जुलाई 2023 को ये कट ऑफ डेट के इन्होंने लिखी है कि 1 जुलाई
2023 को 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो और 28 वर्ष से अधिक की आयु पूर्ण ना की हो, यानी कि अभ्यर्थी का जन्म दिनांक 1 जुलाई 1995 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2002 के बाद ना हुआ हो। तो ये है आयु सीमा की बात। यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ऐसे अन्य श्रेणियों के लिए केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को यहाँ पर आरक्षण दिया गया। इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अन्य स्टेट को कोई भी आरक्षण नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं भर्ती की प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले यहाँ पर ऑनलाइन लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन सही पाए जाएंगे उनसे 400 अंकों की ऑनलाइन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। इसमें कुल 200 प्रश्न होंगे और समयावधि 2.5 घंटे की होगी। तो क्या क्या पूछा जाएगा इसमें हम देखते हैं। सामान्य हिंदी, कंप्यूटर ज्ञान के 100 अंक, सामान्य जानकारी, सामायिक विषय यानी कि करंट अफेयर्स की बात की जा रही है, 100 अंक, और संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता यानी कि रीजनिंग 100 अंक, और मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा 100 अंक। ये टोटल 400 अंक की परीक्षा यहाँ पर होगी। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो लिखित परीक्षा में जो भी अभ्यर्थी सफल पाए जाएंगे उनको शारीरिक मानक परीक्षण दैट इज फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। नेक्स्ट अगर बात की जाए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की, तो यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में हम देखते हैं क्या क्या है। तो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक क्या है। ऊंचाई की बात की जाए अगर पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, तो सामान्य एवं अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जातियों के पुरुष अभ्यर्थियों की जो हाइट होनी चाहिए वो न्यूनतम ऊंचाई 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए। साथ ही साथ अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई यहाँ पर 156 सेंटीमीटर यहाँ पर अनुसूचित जनजाति के लिए रिलैक्सेशन दिया गया है। सीना सामान्य अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जातियों के लिए अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने का माप 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने पर, यानी कि न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलावा अनिवार्य है। और अनुसूचित जनजातियों के लिए बात की जाए तो 75 सेंटीमीटर बिना फुलाए और कम से कम 80 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। तो ये थी बात शारीरिक मानक परीक्षण पुरुष अभ्यर्थियों के लिए। अब बात की जाए महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक क्या है। ऊंचाई की बात की जाए तो सामान्य अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जातियों की महिला अभ्यर्थियों की हाइट जो है न्यूनतम हाइट वो होनी चाहिए 150 सेंटीमीटर और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए यहाँ पर न्यूनतम ऊंचाई 145 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं यहाँ पर इन्होंने वजन की बात की कि महिला अभ्यर्थियों के न्यूनतम 40 किलोग्राम वजन होना ही चाहिए। नेक्स्ट जैसे कि बताया था कि यहाँ पर कंप्यूटर टंकड़ एवं मार्शल परीक्षा भी कराई जाएगी प्रत्येक पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर लिखा है अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा में सफल पाए अभ्यर्थियों से, यानी कि अगर अपना टेस्ट पास करेंगे और उसके बाद अपना शारीरिक मानक परीक्षा में भी सफल पाए जाएंगे तो कंप्यूटर टंकड़ परीक्षा के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो यहाँ पर बात की जाए अभ्यर्थी को हिंदी एवं अंग्रेजी टंकड़ परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। वे अभ्यर्थी जिन्होंने पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा अकाउंटेंट के लिए आवेदन किया है उनसे मात्र हिंदी टंकड़ परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। बाकी अन्य को हिंदी एवं इंग्लिश दोनों ही टंकड़ परीक्षा में सम्मिलित होना आवश्यक है। नेक्स्ट चयन तथा अंतिम योग्यता सूची। जो भी कैंडिडेट होंगे जो कंप्यूटर टंकड़ परीक्षा भी उत्तीर्ण की है और साथ ही साथ ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने उप निरीक्षक कॉन्फिडेंशियल के पद हेतु आवेदन किया है और आशुलिपि परीक्षा भी उत्तीर्ण की है, उनके द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त कुल नॉर्मलाइज्ड अंकों के आधार पर उनके आवेदन पत्र में उनकी अंकित वरीयता क्रम के आधार पर और साथ ही साथ रिक्तियों के अनुसार अभ्यर्थियों की चयन सूची तैयार की जाएगी और साथ ही साथ उसके बाद उन्हें चिकित्सा परीक्षा यानी कि मेडिकल एग्जामिनेशन और कैरेक्टर सर्टिफिकेट जज सत्यापन के लिए आगे भेजा जाएगा। तो ये थी बात चयन तथा अंतिम योग्यता सूची के बारे में। नेक्स्ट बात करें चिकित्सा परीक्षा में क्या होगा। तो चयन सूची में स्थान रखने वाले अभ्यर्थियों से नियुक्त प्राधिकारी द्वारा चिकित्सा परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। चिकित्सा परीक्षा मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा गठित चिकित्सा परिषद द्वारा चिकित्सा मैनुअल और पुलिस भर्ती चिकित्सा परीक्षा प्रपत्र के अनुसार की जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और साथ ही साथ चिकित्सा परीक्षा में असफल पाए गए अभ्यर्थियों को अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा। तो आपको मेडिकल एग्जामिनेशन पास होना अनिवार्य है। तो जो भी उसके स्टैंडर्ड हैं पुलिस भर्ती चिकित्सा परीक्षा के वो आपको फुलफिल करने ही होंगे।
नेक्स्ट बात की जाए आरक्षण व आयु सीमा में छूट क्या है यहाँ पर। तो अगर बात की जाए अनुसूचित जाति की, तो अनुसूचित जाति के लिए 5 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा में छूट है। अनुसूचित जनजाति की बात की जाए तो यहाँ पर भी 5 वर्ष की छूट, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी इन्होंने 5 वर्ष की छूट प्रदान की है। तो अगर आपकी आयु 28 वर्ष है और अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हैं तो आप 33 वर्ष की आयु होने पर भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अब देखते हैं नेक्स्ट ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है। तो यहाँ अभ्यर्थी को बोर्ड की वेबसाइट uppbpv.gov.in इस वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन करना होगा, अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, अन्य सभी जानकारी आपको यहाँ पर फिल करनी पड़ेंगी। इसके बाद अभ्यर्थी को अपना आवेदन शुल्क, जो कि जैसा मैंने बताया था 400 रुपये आवेदन शुल्क देना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप अपना कंप्लीट फॉर्म भर सकते हैं। ये थी कंप्लीट जानकारी यूपी पुलिस द्वारा जारी किए गए एसआई कॉन्फिडेंशियल, एएसआई क्लर्क एंड अकाउंटेंट रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।